हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ने वाले हैं। इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए B1 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइटली, यानी निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कराए द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वेयर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि करा द न्यूज यानी समाचार जो है, समाचार द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी, यानी कि वो समाचार जो है एक मम्मी को खुश कर देता है, लेकिन डिस्टर्ब हर सन उसके बेटे को क्या करता है, उदास कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। वाई वेयर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, उन लोगों का जो जवाब है एक माँ के और एक बेटे का, ये अलग अलग क्यों है। अच्छा, इसमें जो है मतलब किसका समाचार सुनकर, आने का समाचार सुनकर के एक माँ खुश हो जाती है। तो नानू काका जो है ने इस कहानी में नानू काका इस लेखक का मामू है, ठीक है, नानू काका। तो नानू काका जब आते हैं यहाँ इसके यहाँ, तो इसकी माँ खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई लगेंगे, लेकिन लेखक क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्योंकि नानू काका जो थे वो जब भी आते थे तो ज़्यादा लंबा समय तक यहाँ पर रहते थे और इन्हें जो है ज़्यादा परेशान करते थे। इसी कारण से जब वो समाचार सुनते हैं कि नानू काका यानी उनके मामा जी आने वाले हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ क्या हो जाती है, खुश हो जाती हैं। तो इसका आंसर देखिए, करा द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी, यानी समाचार जो है एक माँ को खुश कर देता है, डिस्टर्ब हर सन, लेकिन उसके बेटे को क्या कर देता है, परेशान कर देता है, अशांत कर देता है। बिकॉज क्योंकि देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, और इन लोगों का जो जवाब होता है वो अलग अलग होता है। नानू काका स्टेट एट हिज होम फॉर ए लॉन्गर पीरियड, क्योंकि नानू काका जब भी आते हैं इनके यहाँ तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आप ही का मामू आएंगे, आपके मामू आएंगे तो आप तो बहुत खुश हो जाइएगा, लेकिन आपकी माँ आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपके माँ का तो वो भाई लगेंगे, लेकिन आप दुखी हो जाइएगा। दुखी इसी कारण से हो जाइएगा, अगर आपका मामू अच्छा है तब तो ठीक है, खुशी होइएगा, लेकिन इस कहानी में इनका जो मामू है, लेखक का मामू यानी कि मामा, वो क्या है, ठीक नहीं है, इनको ज़्यादा परेशान करते रहता है। इसलिए ये जो समाचार सुनता है तो उसकी मम्मी तो खुश हो जाती है लेकिन ये दुखी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आप लोगों के पास कोई समान अनुभव है। किस चीज़ का समान अनुभव, तो हैज़ योर रिस्पॉन्सेज टू द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम द डेथ ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि अनुभव किस प्रकार का, तो आपके घर पर कोई अगर मेहमान आता है तो आपका व्यवहार अलग रहता है और आपके फैमिली का जो व्यवहार है, फैमिली के अन्य जो सदस्य हैं, परिवार के अन्य सदस्य, उसका व्यवहार अलग होता है। क्या इस बात का आपको क्या समान अनुभव है। तो इसका आंसर देखिए, करा कि यस आई हैव हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, हाँ मेरे पास भी एक समान अनुभव है इस तरह का। तो क्या है, तो द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ माई कजन मेड मी हैप्पी, यानी कि द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ माई कजन, यानी मेरे चचेरे जो भाई हैं वो लोग जब आते हैं तो इस समाचार को सुनकर हम क्या हो जाते हैं, मेड मी हैप्पी, हम खुश हो जाते हैं, मुझे खुशी होता है। बट माई फैमिली वाज डिस्टर्ब, लेकिन मेरे परिवार को क्या होता है, बहुत तकलीफ़ हो जाता है। क्योंकि अगर किसी के मान के चलिए चाचा का बेटा या कोई आएगा तो उसके संग खेलेगा धूपेगा तो उसका तो मन खुश हो जाएगा, लेकिन यही उसके अगर घर परिवार रहेगा तो वो सोचेगा खाना हमको बनाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इस सब कारण से परिवार के अन्य सदस्य क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, करा हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, करा हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, यानी कि तीसरे वर्ग का टिकट लेकर कभी आप सेकेंड क्लास यानी कि दूसरे वर्ग में ट्रेवल किए हैं, यात्रा, बट लेकिन इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, क्योंकि आपको पता है कि इस कहानी में नानू काका थर्ड क्लास का टिकट लेकर के और सेकंड क्लास में बैठ गए थे और पूरा यात्रा जो है
वो इसी से किए थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप 3rd क्लास का टिकट ले करके और 2nd क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन कह रहा है बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह जो है व्यवस्था एकदम पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया था। नानू काका आराम से 2nd क्लास में बैठ करके आए थे, जैसे कि उनको ये सब पहले से ही अरेंजमेंट वो कर लिए थे। क्या कह रहा है, वाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, यह जो अरेंजमेंट किए, यह जो व्यवस्था किए, ये नानू काका कैसे किए। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, क्या इस प्रकार का जो अरेंजमेंट मतलब हो सकता है क्या। तो यहाँ पर देखिए आंसर, इसका एक ही लाइन में आंसर दिया गया है। कह रहा है दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल बिकॉज, यह जो अरेंजमेंट हुआ, व्यवस्था हुआ, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया, क्योंकि बोथ दोनों द टिकट कलेक्टर एंड नानू काका वेयर गेनर। कौन, तो टिकट कलेक्टर यानी टीटी जो होता है वो, और नानू काका दोनों क्या थे, गैनर थे। गैनर मतलब फ़ायदा उठाने वाला, यानी कि दोनों को फ़ायदा इससे हो रहा था। उन दोनों के बीच में कोई ऐसा वार्तालाप हुआ होगा जिससे कि इनको भी फ़ायदा हो गया और टीटी को भी फ़ायदा हो गया। यही कारण है कि वो आराम से 3rd क्लास का टिकट ले करके और 2nd क्लास में पूरी यात्रा आराम से बैठ करके किए, ठीक है। अब देखिए B1 हमारा ख़त्म हो गया। अब B2 देखिए, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी इसमें भी निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें लघु में देना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। चलिए B2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काकाज ऑल्थो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो वाई, यानी कि जो अंडर सेक्रेटरी था वो हमेशा जो है नानू काका के, मतलब नानू काका का बात, आज्ञा का पालन करता था, बात मानता था। ऑल्थो, हालांकि ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, लेकिन वो इन सब चीज़ों का कभी इच्छुक नहीं था, यानी कि वो ये सब चीज़ करना नहीं चाहता था। वाई, क्यों, तो देखिए, कर द अंदर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबे नानू काका, अंदर सेक्रेटरी जो है वो हमेशा जो है नानू काका के बात को मानते थे, ठीक है। बिकॉज नानू काका वाज गेस्ट, क्योंकि नानू काका क्या थे, उनका मेहमान थे। एंड हिज मदर्स ब्रोदर, और इनके लेखक के माता का भाई थे। ऑल्थो ही वाज नॉट विलिंग टू डू सो, देखिए, हालांकि ही वाज नॉट विलिंग टू डू सो, लेकिन वो मतलब इसी कारण से, इनके माता का भाई होने के कारण ही अंदर सेक्रेटरी जो है इनका आज्ञा का पालन हमेशा करते थे नानू काका के। लेकिन ही वाज नॉट विलिंग टू डू सो, लेकिन उनका जो है अंदर से एक तरह थोड़ा भी इच्छा नहीं करता था उनका बात मानने का, लेकिन मामा होने के कारण उनका बात मानते थे, ठीक है। अब देखिए उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए B2 का। करा दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। करा अभी दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, ये टाई और कॉलर का जो व्यापार है इज नॉट गुड दिस डेज, अभी के दिनों में अच्छा नहीं है। करा व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, नानू काका के कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर करा दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज, यानी कि टाई का और कॉलर का अभी व्यापार इन दिनों अच्छा नहीं है। ये तो क्वेश्चन से ही उतारा गया है। करा नानू काका मीन टू से, नानू काका के कहने का अर्थ ये हुआ कि वेयरिंग टाई एंड कॉलर वाज फॉलिंग आउट ऑफ फैशन। करा कि ये जो है टाई और कॉलर जो पहनना है वो आउट ऑफ फैशन है, यानी कि फैशन से बाहर चला गया है, यानी कहने का मतलब ये बहुत पुराना फैशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका, यानी कि हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस, नानू काका ने, यानी नानू काका के कहने पर अंदर सेक्रेटरी ने, नानू काका के कहने पर अंदर सेक्रेटरी ने अपनी जो उपस्थिति है उसको किस प्रकार से, मतलब अपनी वेशभूषा को किस प्रकार से बदल लिया। तो देखिए द अंदर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका, अंदर सेक्रेटरी जो है वो अपने अंदर सेक्रेटरी जो है नानू काका के कहने पर वो अपने वेशभूषा को बदल लिए। किस तरह से बदले, तो पुटिंग ऑन जोधपुर कोट ऑन हिज बॉडी, जोधपुर जो कोट होता है वो अपने शरीर पर डाल लिए
एंड एन ऑरेंज टर्बन ओवर हिज हेड, और एक ऑरेंज यानी कि संतरे कलर का जो पगड़ी होता है वो अपने माथा पर रख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, हु इज ए जमींदार, जमींदार कौन है। डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब होता है आपके इलाके, तो कह रहा है डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके इलाके में आप किसी जमींदार को जानते हैं। वाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपके इलाके में जो लोग रहते हैं वो उस ज़मींदार के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, कराए ज़मींदार इज ए ऑनर ऑफ लार्ज लैंड, एक ज़मींदार जो होता है वो बड़े भूभाग का स्वामी होता है। ठीक है, ऑनर होता है। देयर इज ए ज़मींदार इन आवर लोकेलिटी, हाँ एक ज़मींदार हमारे इलाके में है। पीपल थिंक, लोग उसके बारे में सोचते हैं, ही इज़ वेरी रिच एंड पावरफुल, कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद देखिए पाँचवा क्वेश्चन इसका देखिए, पाँचवा में है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम, यानी नानू काका ने सोहन लाल रतीराम को किस प्रकार प्रभावित किए। तो देखिए नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम, नानू काका जो है सोहन लाल रतीराम को इम्प्रेस किए यानी प्रभावित किए, बिकॉज क्योंकि नानू काका टॉक्ड ऑफ हजरत बरकत अली एट द एम्बेसडर इन ए सच ए टोन एज इफ़ ही वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड, कि नानू काका जो है बात किए, नानू काका टॉक्ड ऑफ हजरत बरकत अली, नानू काका ने हजरत बरकत अली के बारे में बात किया। द एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब क्या होता है, तो एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, यानी हजरत बरकत अली से बात किए नानू काका इन ए सच टोन, किस प्रकार बात किए, कि एज इफ़ ही वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड, कि एम्बेसडर जो है वो क्या है, इनका नानू काका का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका आंसर थोड़ा और है, वो देखिए आप यहाँ पर, करा है। उसके बाद देखिए सोहन लाल वांट ए फेवर फ्रॉम द एम्बेसडर फॉर हिज सन, सोहन लाल जो है एम्बेसडर से, राजदूत से एक तरह का अपने बेटे के लिए, सोहन लाल जो है अपने बेटे के लिए राजदूत से सहायता मांगते थे। ठीक है, थज नानू क्योंकि सोहन लाल चाहता था कि उनका बेटा राजदूत से मिले, क्योंकि एक बार मिला था तो उनको ऑफिस से वहाँ पर बाहर कर दिया गया था, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था। इसी कारण से सोहन लाल चाहता था कि एम्बेसडर जो है किसी प्रकार हमारे बेटे से मिल ले, और थज नानू काका इम्प्रेस्ड हिम, इस प्रकार जो है नानू काका ने सोहन लाल को इम्प्रेस कर दिया। क्योंकि अगर सोहन लाल ये जान गया कि नानू काका जो एम्बेसडर का मित्र है, तब जाकर के और प्रभावित हो गया वो। ठीक है, यही बात बोल करके कि एम्बेसडर जो है, राजदूत जो है मेरा दोस्त है, कौन बोला, नानू काका, ये बात सुन करके सोहन लाल क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड ही कॉल्ड एट रतीराम्स प्लेसेज, यानी कि रतीराम्स प्लेस पर, रतीराम के निवास स्थान पर उन्हें क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना मिला। तो देखिए नानू काका कलेक्ट एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट रतीराम्स प्लेसेज, नानू काका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना रतीराम के स्थान पर, निवास स्थान पर प्राप्त किया, इकट्ठा किया। दैट क्या था वो, तो सोहन लाल रतीराम्स एंड द वेलफेयर मिनिस्टर वेयर वंस द बेस्ट फ्रेंड, कि नानू काका ये वहाँ पर जाने कि सोहन लाल रतीराम और वेलफेयर मिनिस्टर जो कल्याण मंत्री है, वेयर वंस द बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत अच्छे एक समय में मित्र थे। ठीक है, बट नाउ एट द ड्रैगन डाउन्स, लेकिन अभी जो है उनका लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चल रहा था। ये बात किनको पता चल गया, नानू काका को, रतीराम के जब निवास स्थान पर गए तब। उसके बाद देखिए द वेलफेयर मिनिस्टर वांटेड ए प्रिंस, वेलफेयर कल्याण मंत्री जो है एक प्रकार का मतलब एक राजकुमार चाहता था, फॉर हिज डॉटर, वो अपने बेटी के लिए एक राजकुमार चाहता था। कौन, वेलफेयर कल्याण मंत्री। इंस्टीड ऑफ सोहन लाल सन, सोहन लाल सन के अलावा,
सोहनलाल का जो बेटा था उसको नहीं मतलब पसंद करता था कौन, तो यही वेलफेयर मिनिस्टर। इसलिए उसके अलावा वो चाहता था कि किसी प्रकार मेरा बेटी का शादी एक राजकुमार से हो जाए, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार चाह रहा था। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां में है 7वां क्वेश्चन है हु इज ए प्रिंस। प्रिंस कौन है, राजकुमार कौन है। डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ। क्या हम लोग किसी राजकुमार के बारे में जानते हैं। इफ़ यस, यदि हाँ, तो डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू। कह रहा है यदि हाँ तो क्या वे जो है प्रिंस जो है उन लोगों को अभी सेम प्रिविलेजेज मिलता है, यानी विशेष अधिकार एक तरह का मिलता है। विच दे यूज टू डू, जो एक समय में वे लोग मतलब उन लोग को अधिकार मिलता था, वो भी क्या मिलता है अधिकार अभी के समय में। तो अभी देखिए यहाँ पर इसका आंसर कह रहा ए प्रिंस वाज ए सन ऑफ ए किंग ऑफ एन इंडियन स्टेट। कह रहा है भारतीय जो राज्य होता था पहले, उस टाइम में जो राजा का बेटा होता था वही क्या होता था, प्रिंस होता था, राजकुमार होता था। बट लेकिन देयर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसली इंजॉय द प्रिविलेज। लेकिन कह रहा है देयर आर नो लॉन्गर, लेकिन अभी जो है लंबे समय से एनी प्रिविलेजेज स्टेट इन इंडियन नो, इंडिया के किसी भी राज्य में अभी लंबे समय से कोई राजकुमार नहीं है। द प्रिंसेस डू नॉट इंजॉय द प्रिविलेजेज और दे यूज टू इंजॉय अंडर द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल में जो ब्रिटिश सरकार होता था उस टाइम में, उस समय जो प्रिंस होता था वो लोग ज़्यादा आनंद नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो राजा का बेटा होने के बावजूद भी जब इसका लोग का शासन था, यानी किसका, अंग्रेज़ लोग का, तो उसको उतना विशेष अधिकार नहीं मिलता था। क्योंकि अब मान के चलिए किसी का आप गुलाम रहिएगा तो आपके बेटे को वहाँ पर उतना वैल्यू थोड़ी मिलेगा। इसी प्रकार से उतना ज़्यादा इन लोगों को, राजकुमार को भी उतना एंजॉय उन लोग को नहीं मिलता था। ठीक है, अब देखिए B3 का क्वेश्चन देखिए। B3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइटली, इसमें भी है निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें लघु में देना है। ठीक है, करा हु वाज द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका हैड प्लान टू मीट, यानी कि जिससे नानू काका मिलने के लिए प्लानिंग किए थे, यानी कि विचार किए थे। ठीक है, तो कह रहा है देखो इसका आंसर देखिए, कह रहा है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो नानू काका हैड प्लान टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर। यानी नानू काका जो है दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना चाहते थे। वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, तो वो था वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री था। ठीक है, इससे आगे देखिए अब इससे आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम। नानू काका प्रिपरेशन टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि व्हाट प्रिपरेशन, क्या तैयारी किए थे उससे मिलने के लिए। कौन, तो नानू काका प्रिपरेशन टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर, यानी नानू काका ने क्या तैयारी किए थे कल्याण मंत्री से मिलने के लिए। ठीक है, कह रहा है नानू काका हायर्ड एन आउटलैंडिश लार्ज कार। नानू काका जो है एक प्रकार का, आउटलैंडिश मतलब होता है असाधारण, बड़ा कार एक तरह का हायर किए थे, उधारी लिए थे। ठीक है, ही आस्क्ड द अंडर सेक्रेटरी टू एक्ट हिज लिवर्ड शोफर, और ही आस्क्ड द अंडर सेक्रेटरी, और वो अपने भांजे को जो अंडर सेक्रेटरी है उसको बोले थे कि तुमको क्या करना है, हमारा जो है हमारा ड्राइवर, यानी कि जो बड़े लोगों का ड्राइवर होता है उस तरह का तुमको रोल प्ले करना है जब हम कहाँ जाएंगे, वेलफेयर मिनिस्टर के पास घूमने के लिए जाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यही तैयारी करके रखे थे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। अब कह रहा है व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को कौन नया जो किरदार है वो करने के लिए दिया था। तो द न्यू रोल नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले वाज दैट ऑफ ए लिवर्ड सफर, यानी कि नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को नया जो है किरदार दिया था, क्या चीज़ का करने के लिए,
तो लिवर्ड शेफर का, कोई बड़े आदमी का जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर का रोल दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड ही मैनेज सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी कि नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को किस प्रकार मैनेज किया, ठीक है। करा ही मैनेज टू इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ। आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब सिक्का ऑटो डीलर्स यानी कि जो कार का व्यापारी होता है, जहाँ से बड़ा कार लेता है उधारी के तौर पर, वहाँ पर ये जाता है तो अपने धन का बखान करता है, ठीक है, दोनों मिल करके, भांजा और मामू। तो वही करा ही मैनेज टू इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर्स, नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को मैनेज किया, क्या चीज़ करके, तो बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ, अपने धन का प्रदर्शन करके, यानी बहुत ज़्यादा हम अमीर है, ये है वो है, इस तरह का बात वहाँ पर बोल करके सिक्का ऑटो डीलर्स को। आप ही के बगल में अगर कोई आएगा और आप बोलेगा, मतलब आप उसके सामने में बोलिएगा हम करोड़पति हैं, ये है वो है, तो वो आपको देख करके ज़रूर जो है इम्प्रेस होगा, ठीक है। तो यही बात है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, करा व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, करा नानू काका ने मिनिस्टर के आवास पर क्या किया, वहाँ गए तो क्या किए, देखिए इसका देखिए आंसर, करा ही डू एट द मिनिस्टर्स रेजिस्टेंस, वो मिनिस्टर के आवास पर गए और वहाँ पर क्या किए, तो राइट द नेम, नाम लिखे, एंड द फुल एड्रेस, और पूरा जो है अपना परिचय लिखे, एंड डिटेल्स, और पूरा मतलब पूरा डिटेल लिखे, विजिटर्स बुक, बड़े बड़े आदमी के पास आप मिलने के लिए जाइएगा, मंत्री संतरी के पास, तो वहाँ पर उसका विजिटर्स बुक होता है, यानी कि दिन में कितना आदमी उससे मिलने आया, कितना आदमी कितना बजे मिला नहीं मिला, ये सारे चीज़ों के लिए एक किताब होता है जिसको बोलते हैं विजिटर्स बुक। तो उस विजिटर्स बुक में नानू काका ने अपना पूरा क्या वर्णन कर दिया, पूरा चीज़ लिखा, नाम उम से लेकर हर एक चीज़ कहाँ रहता है नया, वो परिचय लिखा। अब 6ठा क्वेश्चन देखिए, करा हाउ डिड द इम्प्रेस द मिनिस्टर, यानी कि नानू काका ने मिनिस्टर को किस प्रकार से इम्प्रेस किया, तो नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर, नानू काका ने मंत्री को प्रभावित किया, किस प्रकार, तो नानू काका एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर। देखिए यहाँ पर नानू काका एड्रेस्ड हिमसेल्फ, नानू काका अपना परिचय किस रूप में देते हैं, तो एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एक वंशागुणत ज्योतिषी, जो जिसका खानदानी ज्योतिषी बोलते हैं, वही हुआ है हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, यानी महाराजा ऑफ निनोर के जो खानदानी ज्योतिषी है उस रूप में अपना परिचय देते हैं वहाँ पर, ठीक है। हु आज मिनिस्टर्स क्लोज रिलेटिव, जो कि मिनिस्टर का क्या था, बहुत ही करीब का रिश्तेदार था, जिस कारण से मिनिस्टर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, मतलब इम्प्रेस हो गया इसको देख करके, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, करा इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट व्हेन एंड वाई, यानी करा इज द अंडर सेक्रेटरी, उसका जो भांजा था अंडर सेक्रेटरी, वो कभी इस कहानी में किसी बिंदु पर इम्प्रेस हुआ है, प्रभावित हुआ है नानू काका से, करा वैन कब और क्यों, फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से उसका सबूत बोल रहा है निकालने के लिए कि कहाँ वहाँ मतलब अंदर सेक्रेटरी जो है नानू काका से प्रभावित हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, करा द अंदर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विथ नानू काका, नानू काका से अंदर सेक्रेटरी जो है प्रभावित हुआ, कब, तो वैन द वेलफेयर मिनिस्टर, जब कल्याण मंत्री होम ही वांटेड टू मीट, जिससे कि नानू काका मिलना चाहते थे, कम टू सी नानू काका अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अचानक से सुबह में, मतलब जिससे नानू काका मिलना चाहते थे, उतना चक्कर काटे थे, वो खुद आकर के सुबह जो है उसके अगली सुबह जब उसके मिनिस्टर के घर से आए थे, उसके अगली सुबह ही मिनिस्टर क्या होता है, आ जाता है मिलने के लिए नानू काका से। इस बात को देख करके अंदर सेक्रेटरी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है और प्रभावित भी होता है, ठीक है। करा द मिनिस्टर ग्लैडली डज व्हाट नानू काका वांट हिम टू डू, मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर जो है उसके निमंत्रण को क्या करता है, स्वीकार करता है, किसके, नानू काका के निमंत्रण को, कि वो जो चाहते थे उस चीज़ को
वो स्वीकार करता है। द मिनिस्टर ग्लैडली डज वाट नानू काका वांट टू डू, यानी मिनिस्टर जो है और नानू काका उनसे मिनिस्टर से क्या चाहते हैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार करता है। और ये सब चीज़ को देख करके नानू काका के जो भांजा है उसको क्या लगता है, तो इट इज़ इन डीड ए मिराकल, वो समझते हैं एक तरह से क्या है, पूरी तरह से एकदम चमत्कार है, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि मान के चलिए आप किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाइएगा और महीनों भर आप चक्कर लगाइएगा, फिर भी आपका मतलब वहाँ पर दर्शन नहीं होगा। और लेकिन जब नानू काका गए तो नानू काका को भी लमसम में बहुत दिन वहाँ चक्कर काटना पड़ा, तब जा कर के नानू काका ये सब खेल खेला वहाँ पर किए कि किस तरह से वहाँ पर हमको मिनिस्टर से मिला जाए। और अचानक से मिनिस्टर ही आपके घर पर मिलने के लिए आ जाएगा तो ज़रूर है कि आपके घर परिवार और जो है वो सब आश्चर्य होवे करेगा। तो वही बात है कि मिनिस्टर जब इनके यहाँ मिलने के लिए आए, जब ये खुद मिलना चाहते थे मिनिस्टर से, तब तो इन्हें नहीं मिनिस्टर से भेंट हुआ, लेकिन मिनिस्टर जब खुद आ गए तो इन सब चीज़ को देख करके अंदर सेक्रेटरी जो है पूरी तरह से क्या हो गया, चमत्कृत हो गया कि ये कैसे हो गया। इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, ख़त्म हो गया चैप्टर 3 का। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है से इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4 में, उसके समरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।